बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने आप क्यों कहा है बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का कर दिया आगाज। प्रवेश वर्मा ने किनको सबक सिखाने के लिए आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी की गर्लफ्रेंड कहां से गिरफ्तार हुई। सपा सांसद ने क्यों कहा बच्चे अल्लाह की देन, उन पर रोक लगाना नामुमकिन। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारतवर्ष। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के संपूर्ण बहिष्कार के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का सांसद देश की राजधानी में खुली जनसभा में मुसलमानों के बहिष्कार की शपथ ले रहा है और दिल्ली के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे हुए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है, लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने प्रवेश वर्मा के जिस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, वो दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके के मनीष की हत्या के विरोध में आयोजित वीएचपी की जनसभा का है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जहां प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उनका संपूर्ण बहिष्कार करने की अपील की थी। जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाए जाने की मांग पर सपा सांसद शफीउकुर रहमान बर्क ने कहा है कि आबादी अल्लाह पैदा कर रहा है, उसे रोकना हमारे बस में नहीं है। अगर मोहन भागवत अल्लाह के निजाम को रोकना चाहते हैं तो रोक लें। तो ये हमारे बस में नहीं है। ये कुदरती निजाम है कि किसके बाज़ों के बच्चा पैदा नहीं होता जी, वो क्या करे, इस पर कंट्रोल करो। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के देश में मुसलमानों की आबादी घटने के बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों की आबादी घट रही है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है। ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं, घट रही है। मोहन भागवत ने कहा था कि समुदाय आधारित जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। सूर्य मंदिर के लिए मशहूर मोढेरा गांव के साथ एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। इसे अब देश के पहले सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले गांव के रूप में जाना जाएगा। पीएम ने मोढेरा को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करने के बाद कहा कि मोढेरा पहले सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता था, अब इसे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गाँव के रूप में भी जाना जाएगा। सदियों पहले जिस मोढेरा को मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने जुल्म किए, अब वो अपनी पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता के लिए भी दुनिया में मिसाल बन रहा है। चुनाव आयोग आज आगामी उपचुनाव के लिए शिवसेना और दोनों गुटों को नया नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। आयोग ने शिंदे और उद्धव गुट से नए नाम और अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के लिए सिंबल चुनने को कहा था। उद्धव गुट ने त्रिशूल, मशाल और उगता हुआ सूरज का विकल्प दिया है और ये तीनों आयोग द्वारा सौंपी गई सिंबल लिस्ट से बाहर है, इसलिए इसमें कोई भी एक सिंबल मिलना मुश्किल लग रहा है। दोनों गुटों के दावे के बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान तेज प्रताप यादव को गाली देने के आरोप पर श्याम रजक ने सफाई दी। श्याम रजक ने कहा कि जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं दलित समाज से हूं और दलित बंधुआ मजदूर होता है, मैं बंधुआ मजदूर हूं। तेज प्रताप जो भी कह रहे हैं सामर्थ्य के आधार पर कह रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा था कि श्याम रजक से बैठक का समय पूछने पर मेरे निजी सहायक और बहन को अपशब्द कहे हैं। ऐसे बीजेपी और आरएसएस संगठन के व्यक्ति को पार्टी से तुरंत निकालना चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक टीनू की पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने वाली आरोपी टीनू की गर्लफ्रेंड को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टीनू की गर्लफ्रेंड को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जब वो मालदीव भागने की फिराक में थी। 1 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य दीपक टीनू पुलिस हिरासत से उस समय फरार हो गया था, जब पुलिस उससे पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जा रही थी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।